प्रिय विद्यार्थियों, देखिए बायोलॉजी में जितना थ्योरी इम्पोर्टेंट होती है उतनी ही उसका डायग्राम इम्पोर्टेंट होता है। बगैर डायग्राम के हम अधूरे रहते हैं। इसलिए देखिए सबसे पहले हम डायग्राम को यहाँ पे बनाना बताते हैं। जिस तरह से आप फ्लावर का डायग्राम बना रहे हैं, देख रहे हैं फ्लावर में सबसे पहले अंदर की इसको पेस्टिल बनाते हैं और पेस्टिल के बाद में फिर यहाँ हम बना देते हैं सेपल्स। अब सेपल्स बनने के बाद में फिर पेटल्स बनाते हैं। देख रहे हैं आप, इस तरह से ये पेटल्स बन जाएंगे और पेटल्स ये बनते हैं बिल्कुल इस तरह से। और जैसे ही पेटल्स बने, अभी पेटल ये यहाँ पर आके ये पेटल्स पूरा होता है। अब आपको एक फ्लावर लगने लगा और उसके बाद में हम यहाँ बनाते हैं इस तरह से स्टामेन। देखो ये बन रहा है स्टामेन, और स्टामेन इस तरह से 5 या 6 4 संख्या में स्टामेन बना देते हैं। और ये स्टामेन बनने के बाद में आपका ये फ्लावर पूरा हो जाता है। और इसको हम अपने उस हिसाब से इसको कलरिंग दे सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में कम समय में इसको ये अच्छी तरह से पूरा हो सके। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है और ये फ्लावर आपका ये बनके तैयार हो गया। और प्रेजेंटेशन आप अपना दिखा सकते हैं कि ये फ्लावर में ये क्या चीज़, ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये क्या है, ये सेपल्स है, और ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये पोर्शन क्या किसका हो गया, ये गाइनोसियम है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। और इस तरह से जब हम डायग्राम ये बनाएंगे तो ये डायग्राम जब एग्जामिनर के सामने पहुंचेगा तो इसमें एक अलग बात होगी। और इसी डायग्राम से आपकी कॉपी का जो क्वेश्चन होगा, जो आपने जो आंसर लिखा होगा ना, उसको वो बड़े आराम से समझ जाएंगे कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है। बायोलॉजी में डायग्राम बोलता है और आपने डायग्राम में जो इसको प्रेजेंटेशन में बना दिया अच्छी तरह से। और तो इसको डायग्राम बनाने के बाद में अब आप इसको यहाँ पर ये दिखा सकते हैं ये क्या है। ये स्टामेन है, इसको और बड़ा करके दिखा सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं ये स्टामेन है। ठीक है, और इस पार्ट के लिए दिखा सकते हैं ये ओवेरी है। ठीक है, तो और क्लियर हो जाता है कि आप क्या प्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं। इस तरह से डायग्राम बनाया जाता है। और आप देख रहे हैं डायग्राम बनाने का बार बार बनाएंगे तब आप डायग्राम बना पाएंगे। और एक बार केवल ट्राई करने से डायग्राम नहीं बनता है, कई बार बनाएंगे। और इसी तरह से इसी स्केच से आप एग्ज़ाम में बना के आएंगे तो डायग्राम आपको अच्छी तरह से चेक होगा। ये नहीं है कि आप वो ग्रेफाइट पेंसिल से बना आते हैं, टाइम भी लगता है और वो उभर कर भी इतना सामने नहीं आता। इस तरह से इसी स्केच पेन से आप देख रहे हैं, इसी स्केच पेन से ये डायग्राम बनाएंगे तो आप अच्छी तरह से बना के आ सकते हैं। और इसमें देखिए ट्रिक पॉइंट याद रखिए। अब इस तरह से हमने दिखाया, ये क्या है, ये इसको हम सेपल्स दिखा सकते हैं। इस तरह से देख रहे हैं आप, सेपल्स बनाने के लिए आप इसको सेपल्स में दिखाया, जिसको हमने क्या बोल दिया, कैलिक्स बोला जाता है। तो दिखाने के बाद में कम समय में आपने इसको बनाया और ये प्रेजेंट कर दिया। ये क्या है, ये कैलिक्स है। इसी तरह से आप दिखा सकते हैं कोरोला के लिए आप यहाँ पर व्हील दिखा सकते हैं। इसका व्हील इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, और इसका इस तरह से दिखा सकते हैं। ये क्या है, और ये है। एक ही बार में डायग्राम बनता है, यहाँ कोई आपको इरेजर चलाने की ज़रूरत नहीं है और आपको मनपसंद डायग्राम अच्छी तरह से आ जाता है। क्या है, करोला है। देखिए
ना टाइम आपका ज़्यादा खर्च हो रहा है। इस तरह से आपने दिखाया, बिल्कुल भी इसमें कोई भी आपको कलाकारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपकी बात को एग्जामिनर समझे। तो इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे। ये मैंने आपको दिखाया फ्लावर को बनाने का जो टेक्निक बताया था, फ्लावर, कैलिक्स, करोला, और ये गाइनोसियम हुआ, और ये एंड्रोसियम हुआ। और इसके बाद आगे की डायग्राम मैं आपको इसी तरह से बताऊंगा। और जिस तरह से मैंने ये बनाना शुरू किया, स्टार्टिंग बना किया था, यहाँ से किया था, इस तरह से गाइनोसियम बनाया, फिर उसके बाद पेटल्स बनाया, यहाँ सेपल्स दिखाया, ये आपके एंड्रोसियम दिखाए। ठीक है, उसी तरह से तुरंत डायग्राम बनाने के बाद अंदर बिल्कुल हल्के में कलरिंग दे दीजिए। ये एंड्रोसियम को अलग करके दिखाया, इसको दिखाया, और ठीक है, इस तरह से आप इतना पार्ट समझे। और एंडोसियम में देखिए, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। एंडोसियम को जो कटा हुआ भाग दिखाते हैं, वो इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरह से बनाइए, और आप देखिए इस तरह से बनाइए। और ये क्या है, सब ट्रिक पॉइंट होते हैं। और इस तरह से यहाँ तक दिखाइए, इसको यहाँ से दिखाइए, इसको इस तरह से दिखाइए, इसको इस तरह से दिखाइए, आप देख रहे हैं। और यहाँ से दिखाने के बाद में ये आप देख रहे हैं, ये पोर्शन आया है, इसको ऐसे, ये पोर्शन आया, इसको ऐसे दिखा देते हैं। और यहाँ इस तरह से दिखाया, और आपने ये इस पोर्शन को फिर इस तरह से दिखाया, और यहाँ पर आकर आपने इसको मिला दिया। तो ये क्या है, ये पार्ट किसका बन जाता है, ये इस एंडोसियम का कटा हुआ पोर्शन बन जाता है। इसमें हम ये क्या दिखा देते हैं, ये दिखाते हैं क्या, पोलन ग्रैंड निकलते हुए दिखा देते हैं। और पोलन ग्रैंड को आप अलग कलर से दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। तो बात ये, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। और इस तरह से ये पोलन ग्रैंड दिखाए आपने, ये निकलते हुए पोलन ग्रैंड दिखाए, और उसी और स्टामेन को उसी तरह से, जैसे कि ये स्टामेन है, और आपने जल्दी जल्दी इसको इस तरह से कवर कर दिया। और इस तरह से क्या होता है कि जो आपका जो डायग्राम है, एग्जामिनर तुरंत ये समझ लेता है कि स्टूडेंट क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। और इस तरह से, इसी तरह से कलर डायग्राम आप एग्जाम में बनाएंगे तो आपके बेशक नंबर अच्छे आएंगे। और अगर आप उसी तरह से ग्रेफाइट पेंसिल से बनाते रहे तो उसमें नंबर अच्छे आने की संभावना नहीं है। तो ये पहला वीडियो है डायग्राम को, इसको आप देखें और इसको ट्राई करें, बार बार ट्राई करें, आपको सफलता मिलेगी। कि आगे के डायग्राम मैं इसी तरह से आगे की वीडियो में आपको बनाकर सिखाता रहूँगा। और मुझे ये विश्वास है कि इस तरह से आप डायग्राम बनाना सीख जाएंगे।